वतन ऐ वतन, जान जा जान मन, ये समा ये बहार, दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार, दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। कच्चा नहीं तेन पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। दुध दी खीर नाल लिपा देंगे, रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे, गोल 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 गप्पा देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, और जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, काहे का है खतरा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। गुलशन गुलशन सहरा सहरा, महफिल महफिल साहिल साहिल, मस्ती 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 मस्ती, जुल्फ में बादल, जलवा जलवा, आँख में काजल, ओए क्या कहना, फूल समखड़ा, जलवा जलवा, चांद का टुकड़ा, ओए क्या कहना, चेहरा किताबी, ओए क्या कहना, होठ गुलाबी, ओए क्या कहना, चाल शराबी, ओए क्या कहना, हाथ नवाबी, ओए क्या कहना। कोई फरिश्ता या बंदा, सबकी जुबान पे तेरा चर्चा। जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां।
तपते थे रस्ते लोहे से बसते, बसतों में तू भर चला आसमां। आएंगी सदियां जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निशान। बहता चला तू उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया। के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं
कहीं बंसी कोई बजाए लो, सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो फब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई दा लैंदी है। आ दिल कड ली ताई जिंद मेरी बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
यूपी कहाँ सभी को हासिल है। हर एक सिपाही किस्मत वाला जो भी पुलिस में शामिल है। जिम्मेदारी यूपी की हम दिन और रात उठाते हैं। वर्दी अपना दीन धर्म है, ड्यूटी खून में शामिल है। हम नहीं है केवल थानों में, है यूपी की मुस्कानों में। प्रशिक्षुओं को सम्मानित करने की कृपा करें। बहुत खूब, जोरदार तालियां इनके लिए बजती रहनी चाहिए। आंतरिक विषयों के प्रत्येक विषय अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। टेस्ट नंबर 187 सतीश कुमार रोसा, इन्होंने भारतीय दंड संहिता में 75 में से 75 पूर्णांक अंक प्राप्त। टेस्ट नंबर 97 धीरज भारद्वाज, दंड प्रक्रिया संहिता में इन्होंने 75 में से 60 अंक प्राप्त किए। जोरदार तालियां। टेस्ट नंबर 124 इन्होंने भारतीय शास्त्र अधिनियम, संविधान एवं मानवाधिकार विषय में 75 में से 71 नंबर प्राप्त करके स्थान हासिल किया है। जोरदार तालियां इनके लिए। टेस्ट नंबर 173 राम सिंह, 75 में से 67 अंक प्राप्त किए। बहुत खूब, जोरदार तालियां इनके लिए। हर कैडेट्स के लिए जोरदार तालियां बजती रहें। टेस्ट नंबर 19 नरेश कुमार, पुलिस रेगुलेशन में 75 में से 68 अंक प्राप्त किए हैं। टेस्ट नंबर 72 चंदन कुमार, सामान्य जघन्य एवं विशेष अपराधों की विवेचना में 75 में से 66 अंक प्राप्त करके अपना स्थान हासिल किया है। टेस्ट नंबर 194 ताविज खान, अपराध शास्त्र, पुलिस मनोवृत्ति एवं नेतृत्व कौशल में 75 में से 73 अंक प्राप्त किए हैं। बहुत खूब, जोरदार तालियां इनके लिए। टेस्ट नंबर इन्होंने 75 में से 61 अंक प्राप्त किए हैं। टेस्ट नंबर 173 राम सिंह यादव, थाना प्रबंधन, अपराध नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था, 75 में से 65.5 अंक प्राप्त करके उन्होंने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। टेस्ट नंबर 34 आलोक त्रिपाठी, कंप्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम, 75 में से 67 अंक प्राप्त करके स्थान हासिल किया है। आशीष सिंह, पुलिस की छवि, व्यवहार एवं सम्मान कौशल, बहुत अच्छा पढ़ाई, दो सब्जेक्ट में। हाँ। टेस्ट नंबर 34 आलोक त्रिपाठी, कंप्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम में 75 में से 67 अंक प्राप्त किए। टेस्ट नंबर 156 आशीष सिंह, आगे बढ़ते हुए बाह्य प्रशिक्षण के विषयों के प्रत्येक विषय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। नंबर 70 योगेश चंदेल, कवायद ड्रिल पदाति प्रशिक्षण, 150 में तो 16 अंक प्राप्त करके। टेस्ट नंबर 109 अशोक यादव, शस्त्र प्रशिक्षण, रात्रि फायरिंग सहित इस विषय में 140
140 में से स्टेज नंबर 73 आशीष पंडित फील्ड क्राफ्ट एंड प्रैक्टिस में 150 में से 98 अंक प्राप्त किए हैं। सुनील कुमार यूएससी में 50 में से 35 अंक प्राप्त करके स्थान हासिल किया है। अभी भी कर रहे हो कि नहीं? स्टेज नंबर 86 सुनील कुमार करते रहो। 50 में से 35 अंक प्राप्त कर ये स्थान हासिल किया है। स्टेज नंबर 61 आलोक कुमार यही सीखा था। अच्छा यही सीख के किया। गुड शाबाश। ये ज़्यादा अच्छा। यहाँ प्रशिक्षक की गुण। आलोक पहले योगासन वगैरह का कोर्स किया? यातायात नियंत्रण ड्रिल अच्छा कहाँ किए? 50 में से 38 अंक प्राप्त किए हैं। तैराकी में 40 में से 30 अंक प्राप्त करके स्थान हासिल किया है। एनसीसी वगैरह में रहे हो क्या? बहुत खूब, जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करते रहें। स्टेज नंबर 186 मोहम्मद जीसान क्या बटरफ्लाई करते हो? क्या करते हो? नॉर्मल। यहाँ आने के बाद सीखा कि पहले से यहीं से सीखे? स्टेज नंबर 187 सतीश कुमार रोसा कहाँ पे? बाधा कोर्स यूएससी में 25 में से 19 अंक प्राप्त कर स्थान हासिल किया है। की थी किशन कि यहाँ आने के बाद सीखी? की थी कहाँ? स्टेज नंबर 85 सूरज प्रकाश सिंह गुड शाबाश। करते रहना है। गाँव में घोड़ा है। विस्फोटकों का ज्ञान इस विषय में 25 में से 23 अंक प्राप्त करके स्थान हासिल किया है। आधा कोर्स सतीश कुमार सर से। स्टेज नंबर 98 अभिषेक यादव 1 मिनट ड्रिल में 20 में से 18 अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। जोरदार तालियां इनके लिए। इसको बढ़ाना चाहोगे? सर्वोच्च स्थान हासिल किया है उसका कंसेप्ट समझ में वो आया? है 1 मिनट ड्रिल। स्टेज नंबर 162 आयुष पांडे गुड शाबाश। इन्होंने 1500 अंकों में 1291 अंक प्राप्त कर यह स्थान हासिल किया है। बहुत खूब, जोरदार तालियां के लिए। मेडल और प्रमाण पत्र जिन्हें प्रदान किया जाएगा वो है स्टेज नंबर 73 आशीष पंडीर। आयुष पांडे। इन्होंने सभी 12 विषयों के पूर्णांक में 890 में 661.3 अंक प्राप्त कर ये सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। बहुत खूब, जोरदार तालियां। मेडिवलिस्ट, मैकेनिकल और हिस्ट्री। बहुत अच्छा। सर्वोच्च अंक पाकर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु हैं स्टेज नंबर 169 शेखरनाथ सिंह। इन्होंने बहुत अच्छा। सर्वांग सर्वोत्तम शेखरनाथ से कहाँ के रहने वाले? हरदोई से। हरदोई। गुड शाबाश। और आप आगे बढ़ते हैं इस पूरी भव्य दीक्षा। बहुत अच्छी कमांड। और द्वितीय कमांडर के रूप में बागडोर संभाली थी स्टेज नंबर 27 आलोक सिंह। मेंटेन करिए इसको। और पूरी परेड का तृतीय कमांडर के रूप में नेतृत्व किया 177 स्टेज नंबर कुंवर गौरव सिंह। बहुत खूब, इनके लिए तो जोरदार तालियां इनका उत्साहवर्धन करते रहे। आगे के क्रम में प्रशिक्षण में विशेष रुचि लेने वाले उत्कृष्ट अंतःकक्षी नॉलेज से हम परिचित है। सर पर यहाँ से भी आपको मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है।
उत्कृष्ट बाहक अच्छी प्रशिक्षक मोकारक्षी, उत्कृष्ट बाहक अच्छी प्रशिक्षक मोकारक्षी पीटीआई श्री संपत सिंह यादव पीटीसी सीतापुर। कौन सी टोली थी आपके पास? 4 नंबर। बहुत खूब, जोरदार तालियां इनके लिए। आज इस संस्था से पासिंग आउट हो रहे प्रशिक्षुओं की 12 माह की प्रशिक्षण अवधि में परेड ड्रिल, अनुशासन बनाए रखने में तथा इस दीक्षांत परेड समारोह को भव्य बनाने में, ग्राउंड की साफ सज्जा तथा अन्य व्यवस्थाओं में अपना अहम रोल अदा करने वाले सैन्य सहायक पुलिस उपाधीक्षक श्री सैयद ने परेड का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है, इनके लिए जोरदार तालियां। सर वेरी नाइसली मैनेज्ड। श्री जकी अहमद महोदय से अनुरोध है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर संजय एम तरडे इनको ही रखिए बुला के। स्मृति चिन्ह प्रदान करके उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। अविरल तथा धारा प्रवाह संचालन करने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक श्री जकी अहमद महोदय से अनुरोध है कि उक्त आरक्षी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा करें। शपथ मैं पढ़ रहा हूँ, आप सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत तथा कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दायित्व को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है दायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूँ और अपने पद के कर्तव्य पालन भक्ति चैतन्यता परिश्रम एवं निष्पक्षता शपथ ग्रहण करके ट्रेनिंग निरीक्षक अब निरीक्षक बन चुके हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने इसको 1961 की परंपरा से जोड़ा जाता है और एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। ऐसे संस्थान के संस्था प्रमुख श्री जकी अहमद जी, यहाँ पर उपस्थित संस्था के समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी, प्रशिक्षकगण, एसपीओस, पीओस, आईटीआई, पीटीआई, एसआई टीचर, इंस्पेक्टर टीचर, कंप्यूटर एवं उसके प्रशिक्षक, मुझे आज बहुत ही हर्ष हो रहा है आप सबके बीच में आकर, और विशेष करके ये परेड ग्राउंड इतना बढ़िया बना रखा है, इसके लिए मैं सभी को शाबाशी और धन्यवाद देता हूँ। परेड की सुंदरता एक उत्साह का वातावरण पैदा करते हैं और ये सबके टीम वर्क का प्रतीक होता है, अकेले किसी का नहीं होता। इसलिए इस टीम को मेंटेन करने के लिए संस्था प्रमुख और उनकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जिस स्तर का परेड का संचालन किया गया, जिस प्रकार की परेड प्रदर्शित की गई, वाकई में बहुत ही अच्छी परेड ये है, जिसके लिए
समस्त प्रशिक्षुओं को और उनके ट्रेनर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सब लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्रशिक्षण के दौरान हम जो भी सीखते हैं वो जीवन के अंत तक आपके साथ रहता है, आपको हमेशा याद रखता है। आज हमने 30 साल की सर्विस पूर्ण कर दी है, परंतु आज भी मुझे पिल्ले साहब मेरे आईटी इंस्ट्रक्टर थे या पीटी इंस्ट्रक्टर कौन थे, वो किस तरह से मुझे पढ़ाते थे, इंस्पेक्टर्स जो थे वो कैसे हमारे साथ काम करते थे। उस समय में 1992 की बात मैं बता रहा हूँ, 1991 में मेरी प्रशिक्षण पूर्ण हुई, पर आज 2023 में भी मुझे ये याद है कि किसने मुझे क्या पढ़ाया। और ये सभी के साथ होता है, सभी को अपना प्रशिक्षण काल बहुत याद रहता है, क्योंकि ग्रहण क्षमता उसमें बहुत अच्छी रहती है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि प्रशिक्षण काल के दौरान जो भी आपने सीखा है उसके बाद एक अपनी डायरी जरूर मेंटेन करें कि हमने जो पढ़ा और उसको हम कहां तक ले आए। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, मैं 2-3 अभी जो रिटायर हो रहे थे इंस्पेक्टर्स, उनसे मैंने सीखा। उन्होंने दिखाया मुझे कि वो प्रशिक्षण काल के दौरान क्या क्या सीखे और उसका किस प्रकार से उन्होंने उपयोग किया। अक्सर हम ऐसा कहते हैं कि प्रशिक्षण में थ्योरेटिकल बातें और व्यावहारिक नहीं होती है, थ्योरेटिकल होती है, ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु ये बिल्कुल गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। प्रशिक्षण काल के दौरान जो आप पढ़ते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण अहम हिस्सा है। वो शारीरिक क्षमता के साथ साथ आपकी मानसिक क्षमता भी कैसे दुरुस्त रहे, इसके बारे में पूरी प्रशिक्षण है। उसमें आपको क्या पढ़ाया गया, उसमें बाद में कोई चीज अपडेट होगी, अद्यावधिक होगी, शस्त्र अपडेट होंगे, अन्य भी प्रशिक्षण अपडेट हो सकता है। साइबर और कंप्यूटर और आईटी की जगत में जो चीज चेंज होती है वो सारी परिकल्पनाएं चेंज हो सकती है, आयाम चेंज हो सकते हैं, परंतु बेसिक शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता भी होना चाहिए। ये सिर्फ आपको एक प्रशिक्षण दे सकता है, इसको हमेशा पकड़े रहिए और इसी बात पे चलते रहिए। आपका प्रशिक्षण ऐसे समय में हो रहा है जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस की प्रशिक्षण क्षमता में और पुलिस की दक्षता के लिए सतर्क एवं सजग है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मात्र पुलिस के प्रशिक्षण के लिए क्षमता दुगनी करने के लिए, नौ प्रशिक्षण क्षमता की दुगनी करने के लिए 5,000 करोड़ की स्वीकृति दी, जो आज तक 30 साल में नहीं आई। आज प्रशिक्षण में वर्चुअल क्लासरूम जो किसी प्रदेश में नहीं है, हमारे यहाँ 18 रेंजेस से लेकर समस्त जनपदों को कनेक्ट करके उसके ऊपर ऑनलाइन प्रशिक्षण चलने की व्यवस्था है। इसके अलावा भी आप हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत हम प्रशिक्षण के नए आयाम और नए चीजों को विकसित करने जा रहे हैं। एक अच्छा प्रोग्राम अब हम करने भी जा रहे हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए, मतलब IAS IPS की प्रशिक्षण के लिए हम जो एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसको कहते हैं IGOT, सेंट्रल कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के साथ है। वो प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम, इसको भी अब हम नए प्रशिक्षुओं के साथ लागू करने जा रहे हैं। ये सारी प्रक्रियाएं, अच्छा बजट, अच्छा सपोर्ट शासन का, डीजीपी मुख्यालय का, अन्य अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण ये हम कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रेरणा दी जा रही है, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए,
किस प्रकार से हमें नई ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए। पीडीसीसी कानून में 1.5 साल पहले हमने एक प्रायोगिक तौर पे कार्यक्रम चालू किया था जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित था, जिसमें TPIMS ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और IPTS जैसे ऐप्स को विकसित करके लागू करने की व्यवस्था की गई थी। और उसको प्रायोगिक तौर पे अगर यहाँ प्रयोग सफल हुआ तो हम समस्त संस्थानों में लगाना चाहते हैं। शुरुआत से भी मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के कारण मुझे हमेशा लगता था कि हम शारीरिक दक्षता के साथ साथ भी तकनीकी रूप से भी दक्ष रहें और मानसिक रूप से भी दक्ष रहें, तभी किसी प्रशिक्षण का महत्व होगा। इसलिए पूर्व में जो प्रशिक्षण का आयाम था, जिसको हम पहले खुरपा ब्रांड ट्रेनिंग कहते थे, आने के बाद सिर्फ और सिर्फ शारीरिक क्षमता पे जोर दिया जाता था। अब हम शारीरिक क्षमता के साथ साथ भी मानसिक क्षमता को भी विकसित करने का, उनको तकनीकी रूप से दक्ष बनाने का, क्योंकि आज की तारीख में चुनौतियां बहुत ही तकनीकी रूप से हैं। जब भी कभी आप लॉ एंड ऑर्डर में जाएंगे तो आपका वीडियो पहले बन जाएगा, आपका व्यवहार पहले बन जाएगा। आपने अगर कोई सोशल मीडिया में कोई पोस्ट कर दिया तो उसको पहले लोग पढ़ेंगे और आलोचना का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमें शासन की प्राथमिकता को हमेशा प्रथम रखते हुए अपने कार्य और आचरण में बहुत ही अच्छे बदलाव रखते हुए अच्छा कार्य करके दिखाना है। और शासन की जो प्राथमिकता है, कानून व्यवस्था, दक्ष और प्रशिक्षित फोर्स, इस पे हमें खड़े उतरना है। और जिस प्रकार का परेड का प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, उससे मुझे जरा सी भी कोई संकोच नहीं है कहने में। और मुझे अभी एक तरह का आत्मविश्वास आ गया है कि आप समस्त अपेक्षाओं पे खड़े उतरेंगे और सभी लोग पूछेंगे आपसे कि यही सब इंस्पेक्टर्स हैं जो पीडीसी से प्रशिक्षित हुए। तो आप खुद अपना तथा प्रशिक्षण संस्था का और पूरे पुलिस विभाग का नाम रोशन करेंगे, शासन प्रशासन समस्त अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। और आपकी परेड देख के मुझे आत्मविश्वास है कि अब ये सब निश्चित तौर पर होगा। पुनः एक बार सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ मेरी ओर से। अभी जब मैं जो पुरस्कार विजेता थे, पुरस्कार विजेताओं को मेरी तरफ से पूर्ण बधाइयाँ, और जिन्होंने इस कार्य में, प्रशिक्षण में सभी ने जो रुचि ली, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। किसी भी टीम वर्क के अलावा ये कार्य संपन्न हो नहीं सकता है। अभी जब मैं पूछ रहा था उनसे कि यूएस की अनाम कोंगा इसमें जिसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो उनसे जब पूछा, बाकी लोगों को भी मैंने पूछा, तो उनसे जब पूछा तो उनका इसके पहले कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ था यूएसए का। बाकी लोगों का फिर भी उन्होंने कभी लॉ पढ़ा है, कहीं पीटी में रहे हैं, स्पोर्ट्स में उन्होंने अच्छा काम किया है, परंतु जिसको ये प्रशिक्षण के दौरान उसने आके यहीं पे पहली बार और यहीं से फर्स्ट आया, उसको भी ये वाकई में अपने आप की क्षमता को बहुत अच्छे स्तर से ले जाने की, बाकी सभी लोग भी प्रशंसा के पात्र हैं, परंतु ये क्षमता ऐसी है कि खुद एक इस प्रशिक्षण कालावधि में इंटरेस्ट लेकर उसमें फर्स्ट आए। इंटरेस्ट लेना अलग बात है, फर्स्ट आना अलग बात है। तो जिसको ये मिला है यूएससी का, उसको भी मेरे ओर से एक कैश रिवार्ड अभी मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि उसने प्रशिक्षण के दौरान उन्नति करी है अपनी। उसके साथ साथ उसके प्रशिक्षक कौन है, यूएससी के प्रशिक्षक कौन है, यूएससी कौन पढ़ाते हैं? हाँ, नाम कौन है? संपत सिंह। उनको भी मैं, क्योंकि उसने प्रशिक्षक के रूप में बहुत अच्छा काम किया। देखिए, ऐसा होता है जिसका प्रशिक्षण अच्छा है
जिसकी बॉडी अच्छी है उसको अगर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ये अच्छी बात है ही, उसका मोटिवेशन हमने मेंटेन किया है। परंतु कमजोर से कमजोर प्रशिक्षु को हम ऊपर ले आए और फर्स्ट बनाए, इसमें प्रशिक्षण की क्षमता और दृष्टिगत रखता है, ये प्रशिक्षण की क्षमता दर्शाता है। तो उस प्रशिक्षक को भी मेरे ओर से कैश रिवार्ड मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्य किया। कि एक व्यक्ति जिसको यूएससी आता नहीं है परंतु उसको इस स्तर की प्रशिक्षण दिया गया कि वो फर्स्ट है, वाकई में प्रशिक्षण क्षमता को दर्शाता है कि हमारी ट्रेनिंग कितनी काबिलियत के साथ हो रही है। और इस काबिलियत के लिए, इस मोटिवेशन के लिए मैं संस्था प्रभारी श्री जकी अहमद साहब को भी बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का माहौल प्रशिक्षण में होना चाहिए वो प्रशिक्षण का माहौल आपके द्वारा यहाँ पे मेंटेन किया है। और अधिक समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इतनी धूप के बावजूद भी एक और अच्छी बात है कि शारीरिक और मानसिक क्षमता को दिखाता है। अधिकतर परिस्थितियों में कभी कभी कोई न कोई गिर पड़ता है, पर आज कोई गिरा नहीं है। इसलिए मैं आप सबको आपकी शारीरिक, मानसिक और इसके लिए तैयार करने के लिए समस्त ITI PTI प्रशिक्षक और उनके समस्त अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर्स जिन्होंने इसको बहुत क्लोजली पर्यवेक्षण किया, उन सबको बधाई देता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। वर्दी टोपी शान है अपनी, हौसले पहचान है अपनी। वर्दी टोपी शान है अपनी, हौसले पहचान है अपनी। बात अगर हो ड्यूटी की तो ख्वाहिशें कुर्बान है अपनी। सर्दी गर्मी आंधी में भी हर पल हम तैयार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी की मुस्कान हमारी पहली जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी है। जनता की नींदों पर हमने नींद हमारी बारी है। नींद हमारी बारी है। सबकी रक्षा और सुरक्षा हमने शपथ उठाई है। उलझे रिश्ते भी सुलझा दे कोशिश रही हमारी है। बहनों के सम्मान के प्रहरी, बहनों के सम्मान के प्रहरी समता का अधिकार है। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। यूपी पुलिस है हम, यूपी के पहरेदार हैं। अब की बार पुलिस पर जो फेंकोगे पत्थर सोचना, हम भी आपका हिस्सा हैं। पल भर रुक कर सोचना, अपने बच्चों की किलकारी घर के उत्सव छोड़ दिए।